मंटो साहब के बारे में कहा जाता था कि कहानियाँ उन्हें मिलती हैं या मंटो साहब कहानी को मिल जाते हैं, क्योंकि वो रोज़ एक कहानी लिखा करते थे। मेरे साथ भी कुछ यूँ होता है कि मुझे आए दिन कुछ न कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार मिल जाते हैं, क्योंकि मैं राह चलते हुए लोगों से बातें करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ और उसमें एक अनूठी कहानी होती है। कुछ दिन पहले ही मुझे एक रिक्शे वाले मिले, जिनके रिक्शे पे मैं बैठी कहीं जा रही थी और उनकी उम्र 70 से ऊपर थी। मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दिया कि अंकल, आप इस उम्र में रिक्शा क्यों चलाते हैं? तो उन्होंने कहा, ऐसा है बेटा कि अब तक जो कमाया वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने बड़ा करने में चला गया। अब जो कमा रहा हूँ अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए कमा रहा हूँ। हम दोनों के सपने हैं और उन सपनों को पूरा करना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इस उम्र में भी कोई सपनों की बातें कर रहा है। तो मैंने कहा, अंकल आपका सपना क्या है? तो उन्होंने कहा, बेटा हम बनारस के हैं और बनारस में बहुत मशहूर साड़ियाँ बनती है जिसे बनारसी साड़ी कहते हैं। इतना साल हो गया हमने अपनी पत्नी को बनारसी नहीं दिया, कमा के पत्नी को एक बनारसी साड़ी देना चाहते हैं। और दूसरा ख्वाब क्या है? तो दूसरा ख्वाब ये है बेटा कि हमने आज तक बहुतों को एयरपोर्ट छोड़ा है, कभी हम हवाई जहाज़ पे नहीं बैठे। हम जब कमाएंगे और पैसे जमा करेंगे तो उन पैसों से हम और हमारी पत्नी दोनों हवाई जहाज़ की एक बार ज़िंदगी में यात्रा ज़रूर करेंगे। मैं उनकी बातें सुन रही थी, उनकी आँखों में वो सपना देख रही थी और मैंने सोचा कि बस इतना सा ख्वाब है, इतना सा ख्वाब।